हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। नए पॉइंट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नए टॉपिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं वो अपने पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक आसान टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जो भी टॉपिक में नया शुरुआत करवाता हूँ, जिस भी टॉपिक की नई की मैं स्टार्ट करवाता हूँ, वहां पर हम लोग एंट्री देते हैं स्टूडेंट्स को कि नए बच्चे आकर वहां से ज्वाइन कर सकते। जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है। तो फिर हम लोग जो नया टॉपिक शुरू होता है उसमें एंट्री खोल देते हैं एक बार के लिए कि यार बच्चा जो भी एनरोल होना चाहता है अपने आप को एनरोल कर ले। तो बहुत सारे बच्चे नए भी यहाँ पर हैं। मैं मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को बता दूं। शुरुआत के 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुझे सुनिए, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, पहली बात तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है अपने पास, यहाँ की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो बोलने के बजाय सुनना ज्यादा, अगर आप लोग ज्यादा सुनोगे ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि मैं आपको समझाऊं और आप लोगों को नहीं समझ में आए। लेकिन एक ही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पूरा जो हमारा मैथ चलेगा वो एच और एन में चलेगा। अगर आपकी समझ में है तो एच लिखना है, नहीं समझ में है तो एन लिखना है। या फिर आप लोग सकते हो कि सर कौन सी चीज नहीं समझ में आई, ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करो, वो चीज आप लोग लिख सकते हो। ध्यान रखना, बड़े बड़े कमेंट्स करने के बजाय नोट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे। दूसरी प्रॉब्लम होती है बच्चों को नोट्स सर नहीं मिलते। नोट्स आपको सभी बच्चों को यहाँ पर कंप्लीटली मिल जाएंगे। जितने भी नोट्स अपने पास हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं अगर, तो मैं इसमें आपको अप्रोक्स 300 क्वेश्चंस कम से कम करवाने वाला हूं। इससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही होंगे, ध्यान रखना 300 से कम क्वेश्चंस नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो नोट्स होंगे अपने पास, इसकी जो थ्योरी होगी वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसकी जो थ्योरी है, लेकिन याद रखना मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि बच्चा जब अपने हाथ से थ्योरी लिखता है तो वो चीजें जल्दी भी याद रहती हैं, अगली बार रिवाइज करने में फायदा भी रहता है। और टीचर जब क्लास में पढ़ाता है ना तो वो हमेशा नोट्स से ज्यादा पढ़ाता है, क्योंकि नोट्स में चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखनी पड़ती हैं। और पढ़ाते टाइम तो उसके दिमाग में दो चीजें और याद आ गई तो साथ साथ लिखवाता रहता है। तो नोट्स अगर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, थ्योरी पूरी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन याद रखना उससे पहले नोट्स जो हैं मेरे अनुसार आपको खुद से बनाने चाहिए। तो अपने नोट्स खुद भी आप लोग बनाना, यहां से फोटोकॉपी ही सिर्फ मत निकलवाना कि थ्योरी की सिर्फ फोटोकॉपी निकलवा ली और उसको पढ़ते हुए जा रहे हो। एक बार जरूर खुद से लिखना, क्योंकि वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि नोट्स आप लोग खुद भी बनाना। 300 क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ और सिर्फ नोट्स किसके बनाने हैं, थ्योरी के। बाकी 300 क्वेश्चन की पीडीएफ निकलवा के उसका सॉल्यूशन आप लोग कर लेना अपनी नोटबुक में। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। पीवाई जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो मैं करवा दूंगा। 300 क्वेश्चन को 2-3 बार करना तो सारे क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे, याद रखना। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जो किसी बच्चे के हो सकते हैं, ध्यान रखना। कुछ बच्चों को ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, देखिए अब जैसे वो ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि सर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल, तो आपने तो कहा था मैं पूरा लाइव पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने तो क्या किया है, यहाँ पर हमें रिकॉर्डेड भी दिया हुआ है। आपने कहा था लाइव में पढ़ाऊंगा और ये तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल रिकॉर्डेड भी पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना ये उन बच्चों के लिए, जैसे अर्थमेटिक पूरा लाइव आपको रिकॉर्डेड मिल गया है, ये उन बच्चों के लिए जो कोर्स जल्दी करना चाहते हैं, 3 महीने में 4 महीने में कोर्स करना चाहते हैं। तो 4 महीने मेरे साथ साथ क्या करो, लाइव पढ़ लो और 3-4 महीने साथ साथ आप लोग रिकॉर्डेड देख लो, तो आपका कोर्स जल्दी हो जाएगा। बाकी मैं सारे टॉपिक लाइव पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को ग्रेजुएशन किए हुए 1 साल 2 साल हो जाता है, उनको लगता है सर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो आधा रिकॉर्डेड देख लो आधा लाइव देख। कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में है, उसको लगता है सर मेरे पास तो साल 1.5 साल आराम से है,
तो फिर अपने पास यहाँ पर, क्योंकि उसका रिवीजन भी फिर आप लोगों को करना पड़ेगा एक बार, तो 7-8 महीने में हम लोग इसको करते हैं, और उसके साथ साथ 2-3 टॉपिक आप लोग रिकॉर्डेड भी देख लिया करो, और ये तो हम लोग कर ही लेंगे, ध्यान रखना। तो आप चिंता मत करना कि सर हमें रिकॉर्डेड दे दिया है, पूरा आपको मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा, इस चीज की चिंता मत करना। समझ में आपको 100% आएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो सारी की सारी चीजें, कि समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो 100% सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोगों को डेली आना है। आप लोग डेली नहीं आते हो, पहली 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास के बाद आपको लगता है कि मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, और फिर आपको लगता है कि आज आप छोड़ देता हूं, मैं एक क्लास कल देख लूंगा, कल की जगह परसों देख लूंगा, और उसके बाद आपकी 3 क्लास हो जाती है, बीच में 4 क्लास हो जाती है, आपके पास लोड बढ़ता रहता है, और फिर आपको लगता है इस चैप्टर को तो मैं छोड़ता हूं, और अगला जो चैप्टर है ना उसको मैं शुरुआत से ही ध्यान से करूंगा। और अगर आपकी ध्यान से पढ़ने की आदत होती तब तो आप शुरुआत से ही कर लेते। इसलिए आप लोगों को बस रेगुलर रहना है, ये चीज अपने आप को कर लो कि मुझे तो रेगुलर सर की क्लास में आना है, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है, याद रखना। पहली बात, बड़े बड़े कमेंट नहीं करना, नहीं तो आपके हाथ की अंगुलियां, ये जो फिंगरप्रिंट है घिस जाते हैं, फिर सिलेक्शन लेने के बाद भी क्या करोगे जब फिंगरप्रिंट ही घिस गए आपके। दूसरी बात, आप लोग रेगुलर रहो, ध्यान रखना। तीसरी बात, मटेरियल पर चिंता मत करना, सारा मैं खुद ही प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। यहाँ पर ध्यान से समझना। फिर भी अगर कोई, देखिए नॉर्मली मैं लाइव बैच में ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, आप कमेंट करते रहोगे कि सर कैसे क्या कैसे करें। उसके लिए क्या करता हूं मैं, एक लगभग महीने में अब शुरुआत कर लेंगे, एक संडे पिछले संडे को भी किया था, अगले संडे को भी फिर से कर लेंगे, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा आ जाऊंगा, उसमें हम एक्स्ट्रा बातचीत कर सकते हैं। हम लोग अलग से आ जाएंगे, अलग से हम लोग बातचीत कर लेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्स्ट्रा कोई बातचीत मुझसे हो नहीं पाएगी, उसकी उम्मीद करना मत। सिर्फ मैं आता हूं, पढ़ाना शुरू करता हूं, और लास्ट तक मैं आप लोगों को पढ़ाता ही रहता हूं। देखिए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जितना भी सिलेबस अपने पास लिखा हुआ है एसएससी, रेलवे या सीडीएस का, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री याद रखना सबसे आसान टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन पढ़ाने में जब यार आप लोग तो ऑनलाइन वहां पर बैठे हैं, जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा मुझे पता लगता है बच्चे का चेहरा देखकर, उसका बिहेवियर देखकर कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं ऑफलाइन, देखिए ऑनलाइन बच्चे का बिहेवियर समझ में नहीं आता क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिखता। हम लोग टीचर लोग चेहरा देखकर पता कर लेते हैं कि बच्चे के यार समझ में आया या बच्चे के समझ में नहीं आया। वहां पर उस साइड आप लोग ऑनलाइन जो बैठे हो उसमें मुझे पता नहीं लगता बिहेवियर कैसा है क्या है, समझ में नहीं आता। तो मैं मेरी तरफ से जो मेरे ऑफलाइन पढ़ाकर मैंने सीखा है वो सारी की सारी चीजें मैं इसमें बताता रहता हूं आप लोगों को। दो टाइप से अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, एक एक फर्स्ट, और अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना उससे पहले बात, यहाँ पर स्टूडेंट भी दो टाइप के हैं। तो हम लोग दो तरीके से कर ही सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट भी दो तरीके के हैं। एक तो वो लोग हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से, ओनली एच और एन चलने देना। एक तो वो लोग हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उनको लगता है कि सर यहाँ पर क्या बता रहे हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे काट, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये चीज क्या बता रहे हो आप, ये कोई बताने की बात है क्या? ये तो पहले से ही बच्चे को पता होना चाहिए जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से। लेकिन याद रखना, जो बच्चे यहाँ पर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो ऐसा लगेगा, लेकिन जिन बच्चों को 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी थी और 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने के बाद उन लोगों को लग रहा था कि यार अब की बार 10th की ट्रिग्नोमेट्री देख करके यार पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, 10th में तो वो पास हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी में नहीं पढ़ूंगा, उन लोगों को भी हमें साथ लेकर चलना है। दोनों ही टाइप के लोगों को हमें यहाँ पर साथ लेकर चलना है। जो पिछले 6 या 7 साल से ट्रिग्नोमेट्री छोड़ चुके हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, उसको भी साथ लेकर चलना है, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उसको भी हमें साथ लेकर चलना है। ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एकदम छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। शुरुआत में मैं जो भी टॉपिक की शुरुआत करूंगा उसमें मैं मानकर चलूंगा कि आप लोग जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ मैं मेरी तरफ से बताऊंगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सारे बच्चे सीखने की कोशिश करना।
दूसरी बात, तो पहली बात हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। जिन बच्चों को ऐसा अगर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिन बच्चों के सामने अगर ऐसा है कि सर हमारे पास थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो वो लोग भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, क्योंकि आपको सारी नहीं आती। आप ऐसे में सोच रहे ना मेरी तो सर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, आपको कंप्लीट चीजें नहीं आती। यहां से मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा, जिससे आपका डर दूर होगा कि इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। सारा का सारा सारे जो पॉइंट्स है वो आप लोगों को समझ में आएंगे। तो ये चीज आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री के लिए सभी बच्चे। और दूसरी बात, ये आसान टॉपिक है। पहली बात तो सारे बच्चों को साथ लेना है, तो मुझे बेसिक से पढ़ाना है, ध्यान रखना आप लोग। तो जिसको थोड़ी बहुत आती है वो घबरा मत जाना, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, आसान है। अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री आती है वो 10th स्टैंडर्ड की आती है। हम लोग कुछ फॉर्मूले 11th के भी पढ़ लेंगे, लेकिन नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड की आती है, ध्यान रखना आप लोग। मैं इस ट्रिग्नोमेट्री को 8 पार्ट में बांटकर पढ़ाता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये 8 पार्ट अपने पास हैं। हम लोग करेंगे क्या, ध्यान रखना। टोटल यहां से प्रत्येक पार्ट में हम लोग एवरेज 40 क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है किसी में 70 हो, किसी में 30 हो, किसी में कुछ हो। तो प्रत्येक पार्ट के एवरेज हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। और एवरेज अगर 40 क्वेश्चन करोगे तो टोटल 320 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ध्यान रखना। और 320 क्वेश्चन में से प्रत्येक में 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा। तो 20 मैं करवा रहा हूं और 20 आपको करने हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले पॉइंट से, ए से मैं आपको शुरुआत करूंगा। ए पॉइंट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजें आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। यहां पर कोशिश करना, अब आप लोग सभी लोग इस बात को समझने की। देखिए आप लोग, ए पार्ट जो अपने पास है, ध्यान से समझना। पहले पार्ट में अपने पास ट्रिग्नोमेट्री जो बनी है, अब हम लोग क्लास में आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रिग्नोमेट्री जो बनी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनी है। जो अपने पास त्रिकोणमिति है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं, फिक्स है। अब आप लोग समझते चलना भाई, मैं जो बोलते चल रहा हूं उसको आप लोग समझते चलिए, ध्यान से बातें सुनते चलो और हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण हम लोग बोलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बाकी दोनों साइड डिपेंड करती हैं कि एंगल क्या है। ये कोण अगर थीटा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और पास वाले को बेस। हम लोग एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग लंब बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं आधार। अगर ये वाला एंगल हम लोग ले लें तो फिर ये बेस हो जाएगा और सामने अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप लोग सुनते चलना ध्यान से, एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय अब आप लोग सुनते चलिए प्रत्येक बच्चा। यहाँ पर 90 डिग्री की हर चीज एक बार मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग 5वीं क्लास में अगर पूछोगे सर हाइपोटेनस क्या होता है, तो फिर मैं आपको खा जाऊंगा, याद रखना। इस चीज को ध्यान रखना। आप लोग धो दिए जाओगे मतलब क्लास में, और धोने का मतलब आपको पता होगा अपनी क्लास में क्या कम जाता है, घसीटा उसको ज्यादा जाता है। तो 5वीं क्लास से पहले मैं आपको सारी चीजें मेरी तरफ से मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। हर चीज मैं बताता हूं, जिसमें नॉर्मली चीजें आपको पता रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बताता हूं। तो याद रखना, इन चीजों को आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और ये याद रखना है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस या कर्ण होती है। ये दोनों साइड चेंज होती रहती है एंगल के अनुसार। ये एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर और नीचे बेस हो गया। ये एंगल ले लो तो उसके सामने जो भी एंगल लोगे उसके सामने परपेंडिकुलर और पास वाला बेस होता है। और मुझे बताइए, आधार का स्क्वायर, क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या? प्लस लंब का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है के का स्क्वायर। ये चीज एक तो आप लोग लंब कर्ण आधार क्या होता है ये याद रखना। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। एक बार हाँ और ना करके बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को, आप लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? बताइए मुझे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? बताओ मुझे।
ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक होता है इसमें साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और अपने पास ये जो होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसे साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि लंब बटे आधार। कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि होता है कर्ण बटे लंब। ये अपने पास यहां पर ये लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ज्यादा सुना करो, खुद की कम सुनाया करो, क्योंकि आप लोगों ने जो फीस दी है वो मुझे सुनने के लिए दी है, याद रखना। तो मुझे आप लोग ज्यादा सुना करो, खुद का अपने पास यहाँ पर प्रणाम सर प्लीज नंबर सिस्टम की रिकॉर्डेड वीडियो डाल दो। प्रदीप आप पढ़िए भाई, जब भी प्रोवाइड होगा मैं आपको करवा दूंगा। ये बड़े बड़े कमेंट करोगे तो दिक्कत अपने पास थोड़ी सी आने वाली है, फिर मैं यहाँ से कमेंट ही पढ़ने लग जाऊंगा। तो एक्स्ट्रा चीजों के लिए हम लोग संडे टॉक रखते हैं। संडे को हम लोग आपसे, आप भी जो बोलोगे मैं भी जो बोलूंगा, बातचीत करेंगे, हंसेंगे, चुटकुले सुनाएंगे एक दूसरे को, संता बनता के सुनाएंगे और फिर हंस लेंगे, इस टाइप के काम कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप यहाँ पर 6 दिन संडे को कभी कभार मैं आकर संडे टॉक आपके लिए कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा चीजें हम लोग बातचीत कर लेते हैं, आपकी मैं सुनूंगा, आप मुझे सुनाया करो। लेकिन अभी तो ध्यान रखना, आप पूरा ध्यान अपना जो है बोर्ड पर लगाओ, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो सुनते चलो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में फिर यही काम में आने वाला है। क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर मुझे एक बात बताइए, कोई भी, ये एक रेशियो है, रेशियो की 3 फॉर्म होती है। रेशियो अपने आप में, ये भी रेशियो फॉर्म है 3:5, ये भी रेशियो की फॉर्म है 3/5 और ये भी रेशियो की फॉर्म है 0.6। ये रेशियो की खुद की फॉर्म होती है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म होती है और ये रेशियो की अपने पास डेसिमल फॉर्म होती है। रेशियो 3 अनुपात में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से ये वाली रेशियो हम लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप सभी बच्चों के पास यहाँ पर 1 मिनट अपने पास है। आप लोग सब लोग मुझे मिलकर ये बताइए, इन 3 साइड में, ये जो 3 साइड है, इन 6 के अलावा क्या कोई और रेशियो हो सकता है? सोच के, बिना सोचे नहीं बोलना आपको। ये जो अपने पास 3 साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, अपने पास लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार या इनका उल्टा, इन 3 के अलावा, क्या इन 6 के अलावा क्या कोई और रेशियो, ये टाइप का रेशियो, ये ध्यान रखना 3/5 या 0.6 या 3:5, ये सारी बात सेम ही है। तो ये रेशियो की एक फॉर्म है, रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर टाइम है, पूरा सोचिए, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से इन 6 के अलावा क्या कोई और रेशियो हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो मुझे जरूर बताइए कि सर ये वाला रेशियो अपने पास होगा, इस चीज को मुझे बताइए। तो आप लोग, आप में से, तो देखिए आप लोग या आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, इसके अलावा सर कोई भी रेशियो अपने पास नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास 6 ही रेशियो हो सकते हैं। कुछ लोग नहीं, सारे लोगों का ही आंसर यही होगा कि नहीं सर इसके अलावा कोई रेशियो नहीं हो सकता, और यही है ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना, इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इतना अगर प्रत्येक बच्चे को याद है तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। यही है थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री की। और जिस दिन ये बात आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना,
जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही बेसिक है, तो आपके सारे के सारे बेसिक अपने आप क्लियर हो जाते हैं। आपको वहां पर क्वेश्चन ये नहीं बनता कि सर हम कैसे सोच पाएंगे कि ऐसा होगा। ये देखिए आप लोग जो भी अपने पास इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई रेशियो सर ये भी हो सकता है तीन साइड में, तो इन तीन साइड्स में रेशियो इनके अलावा ये भी हो सकता है, तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखना। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यदि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आज ही हुई होती, यदि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आज ही अगर हुई होती, तो ध्यान रखना हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता कि कल आता ये एग्जाम में और आज शुरू, तो साइन थीटा बराबर ये अपने पास होता है हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, नीचे आएगा कर्ण और ऊपर लिख देता खालिस्तान की पूर्ति। तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि सर खालिस्तान की जो पूर्ति करते हैं हम लोग, यहाँ पर अपने पास जो आ जाएगा वो परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास लंब आ जाएगा, ये लीजिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत बहुत पहले से अपने पास हो चुकी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या आपके सामने? ये बात बताइए मुझे, सभी लोग प्रॉपर चल रहा है? बीच में कभी मैं अगर बैटरी चेंज करता हूं तो थोड़ी बहुत साउंड कभी कभार जाती है, तो फिर आ जाती है, चिंता मत किया करो। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई वो ऐसा नहीं कि आज शुरू की और कल से आपकी कंपटीशन में आ रही है। सरकार ने कहा कि इस बार कंपटीशन आएगी ट्रिग्नोमेट्री, आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल आएगी, तो कैसे क्यों बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, और फिर वो चार ऑप्शन देता। तो याद रखना ऐसे कोई क्वेश्चंस अपने पास बनने वाले वहां पर है नहीं। तो कैसे क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर उस एक घंटे में आपको अगर क्वेश्चन करना है एग्जाम में जब बैठे रहते हो, तो ये बेसिक यही है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन यहां पर लगेगा लेकिन, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, उस एक घंटे में अगर क्वेश्चन आपको करना है तो बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारे फॉर्मूले हमें रटने पड़ेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग वहां पर सारे फॉर्मूले प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं पढ़ा तो दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां से कैसे बनता है, लेकिन सारे फॉर्मूले वहां पर बैठकर प्रूव उस एक घंटे में हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे कि फॉर्मूला भी प्रूव करें और फिर क्वेश्चंस भी करें। इतना हमारा दिमाग नहीं चलता है, ध्यान रखना। तो आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें रटनी पड़ेंगी। क्या रटना पड़ेगा मुझे बताओ? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या ये चीज हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब हमें बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो याद करने पड़ेंगे, हमें ये रटना पड़ेगा, ध्यान रखना। 1 मिनट हम लोग शुरुआत करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या जरूरत पड़ने पर कोस थीटा बराबर, मुझे एक बात बताइए, जरूरत पड़ने पर कोस थीटा बराबर, क्या आप लोग 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो क्या? या सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, या कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा 1? वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या गिवन है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। या जरूरत पड़ने पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हो क्या? या कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे यहाँ पर कि ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1।
क्योंकि टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, ये होता है बी अपॉन पी, दोनों को इंटू करोगे तो पी से पी कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर अपने पास कितना हो गया है, 1 हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? साथ ही मुझे एक बात बताओ, टेन थीटा अपने पास साइन थीटा होता है पी अपॉन एच या एल अपॉन के, और कोस थीटा ये एल अपॉन के है, और कोस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो अगर डिवाइड कर दें एल अपॉन के को ए अपॉन के से, तो मुझे बताइए सोल्व करने पर क्या के से के कट गया है क्या? बिल्कुल कट गया है। एच से एच अपने पास कट गया, तो बचेगा क्या? पी अपॉन बी बचेगा, और पी अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा। इसका मतलब साइन में कोस का भाग देने पर क्या टेन थीटा आ रहा है क्या? ये वहां पर एग्जाम में अगर नहीं याद करके जाओगे तो नहीं, देखिए बहुत सारे बच्चों को तो पहले ही पता है, बहुत सारे बच्चों को तो पहले ही ये बात पता है कि सर टेन थीटा बराबर अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लेकिन उन्होंने भी तो याद किया तभी तो उनको पता है ना। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, अगर पहली बार ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर गए हो आप, तो तुरंत दिमाग में नहीं आता कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और कोट थीटा बराबर बताओ क्या होगा? आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, उम्मीद है आप लोग सब लोग ढंग से, बढ़िया से, अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? जरूरत पड़ने पर ये चीजें याद होनी चाहिए। एक पॉइंट में पढ़ा रहा हूं, टोटल 8 पॉइंट पढ़ेंगे, प्रत्येक पॉइंट पर 40-40 क्वेश्चन करेंगे, 320 क्वेश्चन करेंगे। आधे मैं करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, आधे आपको खुद को करना है, याद रखना। फिर जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, नहीं करवाता हूं, मतलब आपके लिए छोड़ता हूं, उसमें भी कोई डाउट होंगे वो भी देख लेंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये जो चीजें हैं आप लोगों ने बचपन में याद होगा, इस टाइप से सीखे होंगे किसी भी बच्चे ने। ये अपने पास इस टाइप से आप लोग सीखते हो, साइन कोस टेन लाल बट्टे कक्का के, याद है क्या? ये आप लोगों को टेंथ के टीचर ने साइन कोस टेन, उन्होंने अपने टेंथ में बहुत बहुत महान टीचर हुए हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि अपने पास यहाँ पर कोसेक सेक और कोट, उन्होंने आपको बताया होगा कि आप क्या करना। 10वीं क्लास के बच्चे को टीचर समझाता है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये चीजें याद जब नहीं हो तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर आप लोग पहुंचोगे एग्जाम में, और जैसे आपको कॉपी मिलती है उसमें लास्ट पेज पर तुरंत ये बना लेना साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और लिख देना लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इस टाइप से आपको याद होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनको इस प्रकार से याद करवा दी जाती है कि अपने पास ऊपर तो लिख देना साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, कोट सेक और कोसेक, और फिर इसको इस प्रकार से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसा आप लोगों को बताया गया होगा कि इस प्रकार से भाई नोटबुक में लास्ट में। लेकिन तब आप लोग छोटे बच्चे थे, 15-16 साल के बच्चे थे। इस टाइम आप लोग बड़े हो गए हो थोड़े से, तो याद रखना आप लोगों को ये इस टाइप की चीजें अब याद नहीं करनी है कि कॉपी में जाकर लास्ट में बना लूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों की स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। आपको ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कोस थीटा का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, कोट का रेशियो क्या होता है। ये बातें आप लोगों को सभी को पता होनी चाहिए, सभी को ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अभी तक जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आसान, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी पर बनता है। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास बनता है ए पॉइंट से, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट में आपके लिए उठा लिए हैं, और उस पर जो बेस क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको करवाते चलूंगा। फाइल में 40 क्वेश्चन हम लोग कर देंगे। याद रखना क्वेश्चन बात हम लोग करेंगे कल से। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। ये लंब है, ये आधार है, और ये अपने पास कर्ण है। ये लीजिए, यहाँ पर अब ध्यान देना सभी लोग। अब हम लोग जवान हो गए, हा हा हा। अंकेश शर्मा कह रहा है अब हम लोग जवान हो गए, और रावण की तरह हंस रहा है, हा हा। जवान नहीं हुए भाई, आप बड़े बच्चे हो गए हो, जवान तो आप पैदा ही हुए थे अंकेश भाई। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास लिखा हुआ है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनस। अपने पास मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का स्क्वायर करके मैं जोड़ रहा हूं। उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन दोनों का स्क्वायर करके मैं जोड़ रहा हूं पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और दूसरा मैं जोड़ रहा हूं यहां पर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझना। देखो, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ दूं, हिंदी मीडियम वाले ये लिख लेना, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा एच स्क्वायर या के स्क्वायर, और ऊपर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ पाइथागोरस थ्योरम से मुझे एक बात बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, और मुझे बताइए कि यहाँ पर वन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, यहाँ पर क्या वन आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, पी अपॉन एच को क्या आप लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हो, पी अपॉन एच को साइन स्क्वायर, और बी अपॉन एच को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और लास्ट रिजल्ट कितना आया, तो आप कहोगे सर वन आया। तो मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, बोलिए बिल्कुल। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर इन दोनों का स्क्वायर करके मैं मेरी तरफ से जोड़ रहा हूं। ये मुझे बैठे बैठे दिमाग में आया कि इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा। तो इन दोनों का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस अपने पास ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया। इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और इसका स्क्वायर करके भी मैंने ऐड कर दिया। तो यहां पर अपोन में क्या आया, तो आप कहोगे सर के स्क्वायर आया। तो ऊपर क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान क्या होता है, के स्क्वायर। तो ऊपर भी के स्क्वायर, नीचे भी के स्क्वायर, तो कट के क्या वन आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल कट के वन आ गया है। तो यही तो बात मैं बताना चाहता हूं कि एल अपॉन के क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा होता है। तो यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ए अपॉन के क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बोलिए ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, एक बार मैंने फिर से बता दिया। रोशन कुमार कह रहा है आपके कारण मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गया है। बहुत बढ़िया भाई रोशन। रोशन भाई इसमें मेरा योगदान थोड़ा सा बस गाइडेंस का है, बाकी पूरी मेहनत आप बच्चे की खुद की होती है भाई। हमारा तो 0.0001% ही होता है, 99.99% आपका ही योगदान रहता है मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने में। जो मेहनत करता है हो जाता है भाई। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये रोशन का कुमार का सिंकोरी एजुकेशन पर जो बच्चे हैं उनको लगता है रोशन का कमेंट तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। याद रखना मैं दोनों प्लेटफॉर्म पर साथ पढ़ाता हूं, एक सिंकोरी एजुकेशन पर और एक मदर्स एजुकेशन हब पर हम लोग साथ ही पढ़ते हैं। दीपांशु मीना कह रहा है लव यू गुरु। दीपांशु भाई हमेशा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल आप किया करो। ये या तो आते ही के काम होते हैं या जाते ही के काम होते हैं, क्लास के बीच के काम नहीं होते। अभी तो मैं आपको लव यू बोल देता हूं, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो बातचीत होती है ये लास्ट में हम करते हैं अकेले में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे अपने पास वन होगा। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो अपने पास बनता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे यहाँ टेन स्क्वायर, यहां पर वन, और कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे बताइए मैं इसको अगर साइन से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार सभी लोग, आप लोग सभी लोग यहां पर, आप लोग सभी लोग। सत्यम कह रहे सर मेरा भी मैथ्स इंप्रूव है, बहुत बढ़िया सत्यम भाई। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना, एक बार समझना। मैं प्रत्येक बच्चे को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मुझे ये बताइए, एक तो मैं ये बोलता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, याद कर लो।
दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है इस चीज को भूल जाओगे। ये यहाँ पर मैंने कहा 3 फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना इस प्रकार से। पहली बार पढ़ रहे हो भूल जाओगे 2 4 5 दिन, 5 या 6 दिन बाद फिर याद कर लेते हो तो फिर वो 10 12 दिन याद रहता है। 10 12 दिन फिर याद कर लेते हो तो महीने 2 महीने याद रहता है। और 5 या 6 बार 4 5 बार याद कर लोगे तो हमेशा के लिए याद रहता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कुछ बच्चों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो 10th में पढ़ा था, लेकिन वो चीज मुझे बताओ कि आपको आज तक याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर याद हो जाएगा। एक मैं बोलता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद मत करना। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद मत करना, इसको ऐसे याद करो एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर 1। इसको याद करो एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको याद करो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, और 3 4 फॉर्मूले ऐसे और लिखवा दूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये। अगर मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, तो वो आपके लंबे टाइम तक याद रहता है। इसको छोड़िए, मैं कह रहा हूं इसको छोड़ो, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बकवास है। आप तो इसको ऐसे याद करो एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। यहां पर अपने पास एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर अपने पास के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और ऐसे 5 फॉर्मूले और लिखवा दूं तो मुझे बताइए, चाहे आप लोग 50 बार क्या 1000 बार याद कर लो, के स्क्वायर एल स्क्वायर अगर 2 महीने आपने नहीं देखे तो के स्क्वायर एल स्क्वायर मिक्स हो जाएगा। बताओ याद कर पाओगे क्या? तो के स्क्वायर एल स्क्वायर या पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर, उनमें रिलेशन बनाना उनको याद रखना आसान नहीं था। इसलिए हमारे पास उसको इस टाइप से याद नहीं करके हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझिए, क्योंकि उसको जिस चीज को याद रखना ही आसान नहीं, उसका तो क्या फायदा। लेकिन इस टाइप से इसको याद रखना आसान। तो हमारे पास, क्योंकि आप लोग जैसे एल स्क्वायर के स्क्वायर है ना, 100 बार चेक कर याद कर लो, अगर 2 महीने याद नहीं किए तो के स्क्वायर एल स्क्वायर मिक्स हो जाएंगे, कोई इधर चला जाएगा कोई इधर चला जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मिक्स नहीं होता। तो ध्यान रखना, याद रखना कि हम लोगों ने जब शुरुआत की तो P अपॉन एच की जगह, क्योंकि इनको याद रखना इस फॉर्म में आसान नहीं था, रिलेशन बनाना भी आसान नहीं था, तो हमने क्या किया, इस चीज को साइन P अपॉन एच जहां पर था उसको लिखना शुरू कर दिया साइन थीटा। P अपॉन एच जहां पर भी लिख रहे थे उसको एक नाम दे दिया कोस थीटा, क्योंकि हमें नाम याद रखना बड़ी आसानी होती है। हम लोग कम से कम मतलब पेरेंट्स के, अपने फैमिली मेंबर के, अपने मतलब जितने भी अपने मतलब भाई और बहन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ साथ अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके सभी के बच्चों के और उनके मम्मी पापा के, उनके सबके कितने लोगों के नाम याद रहता है हमें, अपने फ्रेंड्स के नाम याद रहते हैं। धीरे धीरे साल भर अगर स्कूल में जाते हो, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों की शक्ल देखकर आप लोग बता देते हो कि इसका ये नाम है, चेहरा देखते ही आप लोग बता देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को नाम याद रखना, कितने भी नाम याद करवा लो हमारी मेमोरी फुल होती ही नहीं, दिखाती नहीं कि अब मेमोरी फुल हो गई है। तो हमें नाम याद रखना आसान था, इसलिए अपने बी अपॉन पी की जगह कोट थीटा नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया सेक थीटा, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने कोसेक थीटा। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब तो अपने पास इस टाइप से शुरुआत हुई थी। लेकिन अब ध्यान रखना, आप लोग कोई नोट्स पढ़ोगे या कोई क्वेश्चन, कुछ भी आप लोग नोट्स या बुक या एग्जाम में आपको पहले से मिलेगा साइन थीटा, तो आपको उल्टा याद होना चाहिए। अब साइन थीटा की शुरुआत अपने पास पी अपॉन एच लिख, कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कोट थीटा ये अपने पास होता है। तो ये इस टाइप से आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस चीज को मैं यहाँ पर वापस लिख दूंगा थोड़ी देर बाद। ये अपने पास पार्ट ए नहीं है, ये अपने पास पार्ट बी है, जो हम लोग थोड़ी देर में अभी पढ़ते हैं। मुझे इतनी बात बताइए, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ये है अपने पास पार्ट ए, इस चीज को आप लोगों को याद रखने कोशिश करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहला पेज मुझे बताओ, सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाता हूं भाई मैं आपको, ध्यान रखना। जो भी बच्चा पुराना हो जाता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। आपको जितने भी नए बच्चे को मैं पढ़ाता रहता हूं तो सब नए हैं, आप चिंता मत करो, सारे ही नए हैं। जो नया नहीं होता उसको ब्लॉक कर देते हैं। पुराने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, नए ही बच्चों को पढ़ाते हैं, तो चिंता मत करो।
क्या हम लोग आगे बढ़े? ये पॉइंट था ए। क्या सभी लोग समझ पाए हो? क्या थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैंने ज्ञान दिया है। एक चीज याद रखना, सिर्फ एक कसम खा लो कि रेगुलर रहना है, फिर समझाने का काम मेरा है। मैथ्स आपको समझ में आ जाएगा, 100% मैं आपको समझा भी दूंगा, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप तो ये कसम खा लो कि मुझे रेगुलर रहना है, उसके बाद सिखाने का काम मेरा है। मैं 100% बच्चों को मैथ सिखा सकता हूँ। कंदन में इसको लिखने के लिए कोई बच्चा अगर लिख रहा हो तो मैं साइड में हट जाता हूँ। एक बच्चा है यमन। यमन लिख रहा है सर मेरी जीएफ छोड़ गई। बताओ। अब इसकी, अब जीएफ छोड़ गई। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब बताना चाहते हैं कि मेरी भी गर्लफ्रेंड थी। मतलब इनका था कोई नहीं, वैसे रियल में अगर मैं हम बात करें, अगर हम लोग एकदम डीप में जाकर बात करें तो कोई नहीं थी। इससे सिर्फ और सिर्फ ये इतना इंप्रेशन बनाना चाह रहे हैं कि मेरी भी बन सकती है। नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए आप लोग बी पॉइंट पर अब हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर बी। और याद रखना, एक बार मैं सारी की सारी बात आप लोगों को बताता हूं, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, दूसरी क्लास में मैं मानकर चलूंगा कि जो पहली क्लास में आपको पढ़ाया है ना, ये आपको आता होगा। एक बार मैं आपको जीरो मानकर चल रहा हूं, एक बार बिल्कुल जीरो मानकर चल रहा हूं, लेकिन रियल में कल की क्लास में मैं मानकर चलूंगा कि जो चीजें आपको पढ़ा दी होंगी वो आपको आती होंगी। अगर वो चीज आप लोग नहीं याद करके आओगे तो ध्यान रखना क्लास में धो दिए जाओगे आप लोग। तो पहले वाली थ्योरी याद करना। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही बच्चे होते हैं। ये देखिए आप लोग बी पार्ट, और हाँ बिल्कुल, ये अगर एक्स्ट्रा कमेंट बिना मतलब के कमेंट्स अगर करते हो मेरी क्लास में, आप लोग ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिए भाई, क्योंकि कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक जो बच्चा आता है ना, वो ये मानकर चलता है कि सर थोड़े से सीरियस टाइप से पढ़ाते हैं, और वहां पर हमारी क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होता। 1 घंटे की या सवा घंटे की हमारी डेली क्लास होती है, तो उसमें सवा घंटे का कंटेंट हमें मिलता है। ऐसा नहीं हो कि क्लास ली सवा घंटे और पहली क्लास में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्लास की जो जो भी टॉपिक हम लोग शुरुआत करें। लेकिन आगे से आप लोग ध्यान रखो कि यहाँ पर जो भी बच्चा उसके दिमाग में पहले से सेट है कि यार वो टीचर है ना थोड़ा सीरियस पढ़ाता है और वो कंटेंट देता है, ये सब बच्चों को पहले से सेट है दिमाग में, और उसी टाइप से वो एडमिशन लेता है। और यहाँ पर फिर मैं आगे खड़े होके हे खीखी खीखी बंदर की तरह करना शुरू कर दूं, डबल मीनिंग बात करना शुरू कर दूं, बिना मतलब की चीजें आपको हंसा दूं, आपको मजे आ जाएंगे, लोटपोट हो जाओगे हंसकर, वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे आपको ये भी कहोगे अरे यार वो टीचर बढ़िया पढ़ाता है, शानदार पढ़ाता है यार, उससे बढ़िया कोई पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि आपका टाइम पास हुआ है, वो 1 घंटे में आपका मूड फ्रेश हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए जो स्टूडेंट आता है, जैसा मुझे फीडबैक मिलता है कि सर एक सीरियस टाइप से जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, सिर्फ मैथ सीखना चाह रहा है, क्योंकि मेरे पास मैथ्स में बताने के लिए बहुत चीजें हैं, उस मैथ्स ही खत्म नहीं होता मुझसे, इतनी चीजें मैं बताता हूँ उसके अंदर की वही खत्म नहीं होता, बहुत मुश्किल से खत्म हो पाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर बिना मतलब के कमेंट अगर करोगे, ध्यान रखना, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आपकी जिंदगी का लास्ट कमेंट होगा। ये चीज ध्यान रखना, फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे आप लेकिन कमेंट नहीं कर पाओगे। घर पे बैठे बैठे बोल भी पाओगे अपने कमेंट को, लेकिन यहाँ पर आपका कमेंट नहीं दिखाई देगा, वो अंतिम कमेंट होगा। ये याद रखो आप लोग भाई, इस पूरे बैच में फिर 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने जो हम लोग पढ़ते हैं, 8 महीने कमेंट अपने सिर्फ बोलने पड़ेंगे घर पर या कॉपी में लिखने पड़ेंगे, यहां पर नहीं लिख पाओगे आप। देखिए, ब्लॉक हो जाओगे भाई, याद रखना आगे से। बी पार्ट में अपने पास अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ए पार्ट आप लोग जरूर याद करना, छोटा सा पॉइंट है, बी और ई थोड़े बड़े हैं। 2 पॉइंट, एक तो बी और ई अगर आपने समझ लिया तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये अपने पास लिखा हुआ है अभी भी, जैसे मैंने आपको समझाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। और अगर हम लोग सभी जगह ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है। बी पॉइंट अपने पास बड़ा है और एक ई पॉइंट अपने पास बड़ा है, वो दोनों पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर आप लोग डिवाइड करते हो कोस स्क्वायर से, इधर भी डिवाइड कर दो,
इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी आप लोग डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर से। तो बताओ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अभी भी बताया था, क्या टेन स्क्वायर होगा क्या? कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, बताओ आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि दूसरा फॉर्मूला कैसे। तो यहाँ पर 2 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो अपने पास बनता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, और ऐसे ही घर पर बैठकर जैसे मैंने कोस से डिवाइड किया है, आप इसको साइन से अगर डिवाइड करोगे तो तीसरा जो फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से कोशिश करना आप लोग समझने की, यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले, पहले एसएससी में मेंस में 10 क्वेश्चन आते थे ट्रिग्नोमेट्री के, आजकल तो 2 या 3 क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। सीडीएस में अपने पास 10 क्वेश्चन अब भी आते हैं, 10 या 11 क्वेश्चन। सीडीएस का 1999 के बाद ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इन तीनों से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं आया हो। एसएससी 2010 में अपने पास यहाँ 11 में आनी शुरू मेंस में ट्रिग्नोमेट्री, 2011 से 21 तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ मेंस का जिसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आया। अब तो क्योंकि 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टॉपिक है, तो एक तो आता है हाइट एंड डिस्टेंस का और 2 क्वेश्चन कहीं और से आते हैं, तो इसका आ भी सकता है एसएससी में तो, और नहीं भी आ सकता। लेकिन मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आएगा। और देखो पेपर आउट हो रहा है तो आप लोग पूरा ध्यान अपना क्लास में रखें। जब 100% ही आना है तो हम लोग समझते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अच्छा इन तीनों से एक क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस खालिस्तान बराबर 1, और आपसे कहेगी खालिस्तान की पूरी करो, ऐसे अपने पास नहीं होता, ध्यान रखना। और आप लोग तुरंत बोल दो कोस स्क्वायर आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें अगर क्वेश्चन आएगा, हमें पता है कि 100% क्वेश्चन आना है, तो इस पर बहुत गहराई से हमें बहुत छोटी छोटी जो चीजें है ना वो हमें नोट करनी पड़ेंगी, वो हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे जरूरत पड़ने पर क्या आप लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे लिख सकते हो, या 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, आप लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हो। जरूरत पड़ने पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, मुझे बताइए। ये अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस अपने पास साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, याद रखना। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताओ इसकी बात अगर करें तो टेन स्क्वायर आगे ले जाओ, तो मुझे एक बात बताओ 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और क्या अलजेब्रा का एक फॉर्मूला आपको याद है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सर होता है वो अपने पास होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। क्या ऐसी कहानियां मुझे बताइए आपको याद है क्या अलजेब्रा की? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी अपने पास होगा। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, ये जो है अपने पास इसको क्या लिख सकते हो, क्या इसको लिख सकते हैं कि 1 बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। एक बार हम लोगों ने प्लस लिख दिया है और एक बार हम लोगों ने माइनस लिख दिया है, प्लस लिख दिया है और अपने पास माइनस लिख। रमेश प्री या मेंस में ट्यूशन कितने आते हैं? प्री में अपने पास दो दो क्वेश्चन मान लो भाई, एक में 2 एक में 3। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो अपने पास एक बार माइनस एक बार प्लस हम लोगों ने लिख दिया। और मुझे एक बात बताओ, यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ये लीजिए, या ऐसा भी हो सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर ले आओ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, वो दोनों में से एक नीचे आ जाएगा और एक ऊपर बचा रह जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या?
ऐसे ही क्या सेम इसी कॉन्सेप्ट से इसको भी आप लोग, ये तो ये वाला फॉर्मूला चेंज हो गया है, इसी कॉन्सेप्ट से इस फॉर्मूले को भी अगर लिखना चाहो तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, बताओ लिखा जा सकता है क्या? या अपने पास ये आगे ले जाओ, वो तो अपने पास ये भी हो सकता है कोसेक थीटा माइनस अपने पास कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, वो तो सारी बात एक ही है, चाहे कैसे भी लिख लो। तो याद रखना है सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो अपने पास इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सारे फॉर्मूले ये सब याद होने चाहिए। इन पर मैं अगर रेड बॉक्स अगर कर रहा हूं तो वो सारे अपने पास फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को याद ही है। जो फॉर्मूले इनसे बने हैं ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि वहां से इनसे बना लोगे, ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। आपको ये भी साथ ही पता होना चाहिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और ये अपने पास पता होना चाहिए। आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जितने भी बॉक्स अपने पास बन रहे हैं ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने। मैंने कहा कि ए पॉइंट याद कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब तक आप लोग बनाते रहोगे एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर, ये कब तक बनाते रहोगे बताओ मुझे। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं वहां पर करके देख लूंगा कि एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, कहां से करके देख लोगे भाई, दिमाग में ही नहीं आएगा। ये जो चीजें हैं ये दिमाग में आपके आएंगी ही नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हमारे दिमाग में नई चीजें मुश्किल से आती हैं, और पहले से पढ़ी हुई चीजें जो है वो अपने दिमाग में जल्दी आती हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरे वाले में मैं इसको इधर ले गया हूं और इसको इधर ले गया हूं, भाई यही तो कर रहा हूं। 1/a बराबर अगर b है तो आप लोग ऐसा भी तो लिख सकते हो 1/b बराबर a, वो तो इसको इधर और इसको इधर ले गया हूं दूसरे वाले में। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि कहीं भी अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा स्लो जरूर मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग रेगुलर रहो, 100% मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाता हूं, उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन इतना आपको डीप से अच्छे से ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है तो याद रखना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 होगा। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या सर? ये कहां से आया, ये बात कहां से आई? तो आप लोग कहोगे सर ये यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर 2 है तो यहां से अगर 2 रख दूं तो 1/2 बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने पास आ गया, 1/2 आ गया। तो यहां से आप लोग जोड़ दोगे दोनों को, अब आप यहां से जैसे ऐड करोगे आगे फिर क्वेश्चन बनता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 गया, वो कहेगा कोस थीटा क्या होगा, तो आप दोनों को जोड़ दोगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और कोस थीटा पूछा तो दोनों को जोड़ दिया, तो 2 सेक थीटा बराबर अपने पास 5/2 है, तो बताओ सेक थीटा बराबर क्या अपने पास 5/4 आ गया है क्या? और सेक थीटा बराबर 5/4 अगर है तो कोस थीटा का मान बताइए क्या 4/5 होगा? बोलिए। 3 वाला तो सेम, इसको आगे ले जाओ, एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर इसका देखिए सेम कॉन्सेप्ट से इसको मैं आगे ले गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया, फिर अपने पास यहां से बनना शुरू हो गया। ऐसे ये वाला जो अपने पास फॉर्मूला है, यहां से पहले इसको आगे ले जाओ, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, एक बार प्लस लिखो एक बार माइनस लिखो, फिर ये दोनों अपने पास 3 नंबर वाले बन जाएंगे। आप कोशिश तो करो करने की, जब कोशिश नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा बताओ। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से कि ये देखिए पूरा करके दिखा दिया, और दूसरा जो फॉर्मूला था उसको डायरेक्ट लिखवा दिया, उसी पर बेस्ड अगर एक तो फॉर्मूला कैसे बना वो बता दिया, और दूसरा उस पर उस जैसा ही अगर सेम है तो मैंने डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो आपको सिखा दिया है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 11/2, ये चीज अगर लिखी हुई है तो आप तुरंत लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/11। सर कहां से आ रहा है ये बात एक बार फिर बताओ, नहीं समझ में आई मुझे तो थोड़ा सा कम आया।
तो यहां पर मेरी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है सर, तो मुझे फिर बताओ। तो ये देखिए फॉर्मूला, जिनके स्टार लगा रखा है, जिनके गोला लगा रखा है, सारे के सारे फॉर्मूले जो दिमाग में आपके रहने चाहिए, ये सब फॉर्मूले अपने पास हैं। तो यहां पर मुझे बताओ, sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 11/2 रखोगे तो 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/11 कहां से आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर मुझे एक बात बताइए, कहीं पर अगर लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5, तो बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/5 होगा। ये आपने अभी भी तो फॉर्मूला लिखवाया था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 5 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/5। हाँ और ना बताओ, मैंने फिर से आप लोगों को बता दिया है, बोलिए समझ पाए हो क्या? ये चीज दिमाग में आपके रहनी चाहिए। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर अपने पास यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर अपने पास 11/15 अगर है, तो मुझे बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर 15 बाय अपने पास ये अगर अपने पास ऐसा है 15/11 अगर है, तो तुरंत आप लोग बोलोगे ये कितना होगा? 11/15 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। 5/2 अभी भी तो भाई समझाया है, कुछ तो कोशिश करो। आपको मैंने कितनी बार बता दिया है कि ये जो आप लोग यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे, आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं पता लगेगा, कॉपी पेन साथ नहीं लेकर बैठोगे तो नहीं आएगा, साथ साथ लिखोगे। मैंने कहा दोनों को जोड़ दिया तो 2 sec थीटा, तो इसको भी आप लोग अलग से जोड़ो। 2 में 1/2 अगर जोड़ते हो, फिर ये एकदम दूसरी तीसरी क्लास वाले बच्चों के काम हो जाता है। और मैं कहता हूं मेरी क्लास में 5वीं स्टैंडर्ड का मैथ्स तो आपको आना चाहिए। 2 + 1/2 तो आपको जोड़ना आना चाहिए भाई। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, इसमें मैं मान पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा इसमें, कुछ मैं यहाँ पर की कोई बहुत बढ़िया चीज समझा रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूला है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसकी जगह 15/11 रखोगे तो 11 पलट कर ऊपर चला जाएगा। मैंने फिर बता दिया है, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर याद रखना साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, यदि अपने पास 3/2 है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर अपने पास याद रखना 2/3 जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इसके बीच में माइनस का साइन नहीं है। एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन तब बनेगा जब इसके बीच में माइनस का साइन हो। तो ये तो आगे जाके माइनस का साइन बना देता है, यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका अपने पास प्लस की जगह माइनस बनाओगे तो वो क्या होगा वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उल्टा नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो है अपने पास बी एक बड़ा पॉइंट है, छोटा पॉइंट नहीं है, और मैं आपको समझाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ आप लोग इतना ही याद कर लेना, डेली हमारी जो क्लास होगी 1.25 घंटे की क्लास होगी, भी 8:15 तक की क्लास होगी। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 8 बजे तक ही पढ़ाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है। कल से हम लोग 8:15 तक क्लास ले लेंगे। ये अपने पास ये वाला और ये अपने पास पहले वाला, ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोगों को याद रखनी है। प्रत्येक बच्चे इतनी कहानी आपको याद करके आनी है कल की क्लास में। क्या आप लोग याद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। तो ये याद कर लेना, एक तो ये वाला, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आशीष भाई आपके लिए वापस पहली वाली फाइल ले आया हूँ। और एक ये आगे वाला, 2 पॉइंट आप लोग याद कर लेना। कल मैं आकर बी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। लास्ट के 15 मिनट में थ्योरी पढ़ेंगे, पहले 1 घंटे में क्वेश्चंस करते चलेंगे। ऐसे आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे आपको करने हैं। ये हमारी इस क्लास का
पूरी जर्नी रहेगी, याद रखना। रेगुलर रहो, सिखाने का काम मेरा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलते हैं। तो इनको बार बार आप लोग देखा करो। इन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है, तो शुरुआत में अगर आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3-4 बार देखकर रट कर समझने की कोशिश करना। बाय बाय, टेक केयर।